कल्पना कीजिए कि दो लोग एक साथ जीवन बिताने जा रहे हैं। उनका प्यार सच्चा है, पर क्या उनका स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल है? क्या उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनका दृष्टिकोण मेल खाता है? यही सवाल हमें लेकर आता है ज्योतिष के एक बेहद दिलचस्प हिस्से की ओर, जिसे कहते हैं गण मिलान। गण मिलान हमें ये बताता है कि दो लोगों का मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक तालमेल कैसा रहेगा। इसमें 3 प्रकार के गण होते हैं: देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। हर गण एक अलग तरह की ऊर्जा, सोच और स्वभाव को दर्शाता है। इस वीडियो में हम इन तीनों गणों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन, रिश्तों और फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा आत्मा की प्रकृति को पहचानने की ओर। देवगण के लोग बहुत शांत, सरल और कोमल स्वभाव के होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करना, किसी का भला सोचना और सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। इनके अंदर करुणा, दया और सेवा का भाव बहुत गहरा होता है। इन्हें धर्म, पूजा और आध्यात्मिक बातें बहुत आकर्षित करती हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ जाते हैं और कभी किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। ये रिश्तों को बहुत संभाल कर रखते हैं और अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले सुलह की कोशिश यही करते हैं। इन्हें साफ सुथरा माहौल, शांति और संतुलन बहुत पसंद होता है। इनके भीतर की ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर बहती है, जैसे आत्मा को ऊपर उठाना चाहती हो। लेकिन कभी कभी ये लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि लोग इनकी इस अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। कुछ फैसलों में ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, और यहीं पर धोखा खाने का डर बन जाता है। मनुष्य गण के लोग एकदम संतुलित होते हैं। न ये बहुत भावुक होते हैं, न बहुत कठोर। इनकी सोच एकदम व्यावहारिक होती है, यानी जो सही है वही करना है। ये लोग हर परिस्थिति में ठंडे दिमाग से सोचते हैं, किसी चीज को लेकर जल्दी बहकते नहीं। अगर किसी चीज को लेकर मन में संदेह हो तो ये उसे अच्छे से परखते हैं, सोचते हैं, फिर ही कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत, समझदारी और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। न तो ये भावनाओं में बहते हैं और न ही क्रोध में आकर कोई गलती कर बैठते हैं। समाज में ऐसे लोग डॉक्टर, व्यापारी, अधिकारी या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें संतुलन और सोच की जरूरत होती है। इनके भीतर की ऊर्जा ना तो ऊपर की ओर बहती है और ना ही नीचे की ओर, बल्कि ये ऊर्जा एक सीध में चलती है, यानी संतुलित होती है। लेकिन कभी कभी इनकी यही सोच उन्हें बहुत समय तक फैसले न लेने वाली स्थिति में भी डाल देती है। जब सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये तब भी सोच ही रहे होते हैं। राक्षस गण, जिसे रक्षक गण भी कहा जाता है, इनका स्वभाव सबसे अलग होता है। ये लोग बहुत गहरे, रहस्यमय और आत्मनिर्भर होते हैं। ये किसी के कहने से नहीं चलते, इन्हें अपने फैसले खुद लेने की आदत होती है। इनका भरोसा ताकत, तर्क और रणनीति में होता है, भावनाओं में नहीं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी संभाल सकते हैं। इनकी सोच तेज होती है और अगर कोई इनसे टकरा जाए तो ये पलटकर जवाब देना भी जानते हैं। ऐसे लोग गुप्त ज्ञान, राजनीति, रिसर्च या ऐसे कामों में पाए जाते हैं जहां सूझबूझ, हिम्मत और गहराई चाहिए होती है। इनके भीतर की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, यानी ये हर चीज की गहराई में जाना चाहते हैं। लेकिन इनका यही गहरापन कई बार इन्हें दूसरों से दूर कर देता है। लोग इन्हें कठोर, गुस्सैल या घमंडी समझ लेते हैं, जबकि ये अंदर से बहुत समझदार होते हैं। इन्हें रिश्तों में स्पेस चाहिए होती है और अगर कोई ज्यादा दखल दे तो ये उस रिश्ते से कटने लगते हैं। अब जब ये तीनों स्वभाव एक दूसरे से इतने अलग हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जब दो अलग अलग प्रकृति वाले लोग एक साथ आते हैं तो उनके बीच मतभेद या टकराव हो सकते हैं। देवगण के लोग अत्यंत भावुक, सौम्य और माफ करने वाले होते हैं। उन्हें रिश्तों में कोमलता, सहानुभूति और अपनापन चाहिए होता है।
लेकिन जब ऐसे लोग किसी राक्षस गण वाले व्यक्ति से जुड़ते हैं जो अधिक तर्कशील, आत्मकेंद्रित और दृढ़ होते हैं, तो उन्हें वह अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। वहीं राक्षस गण वाले लोग देव गण के इस भावुक स्वभाव को कमजोरी या बचकानापन मान सकते हैं। उन्हें लगता है कि इतने भावनात्मक होकर कोई कैसे मजबूत फैसले ले सकता है। इसलिए यहाँ विचारों और मूल स्वभाव में गहरा फर्क हो जाता है। मनुष्य गण इन दोनों के बीच का संतुलन होते हैं। इनके भीतर भावनाएं भी होती हैं और व्यावहारिक सोच भी। ये लोग परिस्थिति के अनुसार झुक सकते हैं, कभी देवगण की भावनाओं की तरफ तो कभी राक्षस गण की तर्कशीलता की ओर। इस वजह से मनुष्य गण का रिश्ता दोनों के साथ संभल सकता है, अगर दोनों तरफ से समझदारी हो। जब दो लोग एक ही गण के होते हैं तो उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं और उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। ऐसे में तालमेल अपने आप बनने लगता है। वे एक दूसरे को जल्दी समझ जाते हैं और कम से कम स्वभाव को लेकर झगड़े नहीं होते। लेकिन जब दो अलग अलग प्रकृति वाले गण एक रिश्ता शुरू करते हैं तो वहां सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। वहां जरूरत होती है धैर्य की, समझ की और सबसे ज्यादा सम्मान की। हर इंसान अपने स्वभाव के साथ आता है और अगर हम उस स्वभाव को समझें, स्वीकार करें और समय दें तो कोई भी रिश्ता मजबूत बन सकता है। यही तो है गण मिलान की असली सीख कि हम सिर्फ कुंडली मिलाकर रिश्ता तय न करें बल्कि स्वभाव को समझकर उसे निभाने की भी तैयारी रखें। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं या किसी रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला किस गण का है और आप उसके स्वभाव के साथ कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। रिश्ते हमेशा गण से नहीं, गुण से चलते हैं और अगर गुणों में सच्चाई, सहनशीलता और अपनापन हो तो कोई भी गण एक दूसरे के साथ चल सकते हैं।